हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अजमेर सिंह राखी आज फिर राखी गढ़ी, एक ऐतिहासिक गांव मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की खंडहरों के ऊपर बसा हुआ है ये गांव। उस गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर यहाँ एक ऐसे बरगद के पेड़ के पास लेके आया हूँ जो 200 वर्षों से भी पुराना है। यकीन करना, 200 सालों से भी, ये 500 साल भी हो सकते हैं, 400-300 भी, लेकिन 200 सालों से पहले, क्योंकि हमारे दादा परदादा भी यही कहते हुए चले गए कि हमने तो इनको यूं का यूं इतने ही बड़ा देखा है। मेरे दादाजी 1978 में चले गए थे इस दुनिया को छोड़ के, वो भी यही कहा करते कि हमने इन वृक्षों को इतने ही बड़े देखा है। बरगद के पेड़ हैं ये 3 यहाँ, और इसका इतिहास ये है कि ये एक गांव है नज़दीक बुडाना गांव में एक बनिया हुआ करता धनपत। उसने अपने गांव में एक पेचड़ी लगवाई थी। पेचड़ी बोलते हैं कि कपास के बिनोले निकालता था, वो एक मिल लगा था। तो अब मैं कैमरे के पीछे आता हूँ। उसने एक कपास का मिल लगवाया और यहाँ से होके ये रास्ता हिसार जाता था। तो रास्ते में कोई पीने का पानी या ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ बैठ के आराम किया जा सके। तो उसने ये आराम करने के लिए, ये इसकी मोटाई, ये हमने फीता डाला हुआ है 29 फुट। ये देखिए, ये उल्टा है, 29 फुट इसकी मोटाई है। शायद ये आज के ज़माने में भारत में इतना भारी या इतना मोटा, लपेट इसको भैया, और इसकी टहनियाँ देखो। ये आगे रास्ता है, ये मजबूरी से कटवानी पड़ती है टहनियाँ, क्योंकि आगे रास्ते में चली जाती हैं। और उधर भी एक देखो, किसान लोग काट के डाल देते हैं, क्योंकि ये आगे उस रास्ते में चली जाएंगी। ये देखो कितना भारी भरकम ये पेड़ है बरगद का, ऐतिहासिक। तो जो वो बनिया था, उसने क्या किया कि रास्ते में ये यहाँ प्याऊ, ये कुआं है, ये तो दिख रहा है, ये कुआं बनवाया पानी पीने के लिए। यहाँ पर बीच में ठहर के आराम करते थे। दूसरा इतिहास एक और बताते हैं कि ये जो रास्ता है हांसी वाया राखीगढ़ी लाहौर जाता था। तो रास्ते में जो भी बैलगाड़ी, क्योंकि उस वक्त बिजली लाइट कुछ नहीं होता था, बैलगाड़ियों में लोग चलते थे। पहले ये कुआं देख लीजिए, इससे पानी भरते थे लोग। अब अंधेरा, इसमें शायद ही कुछ दिखाई दे, हो सकता कोई नागराज इसके अंदर पड़ा हो। तो कभी लोग इस कुएं से बहुत ही मीठा शीतल जल, एक बरगद का पेड़ ये इधर है, तो वो पिया करते। पीछे रहना भैया, ये इतिहास है। तो वो क्या होता था यहाँ कि जो गाड़ी वाले लोग यहाँ आते थे, उनको बैलों के लिए छोड़ बोलते हैं, हरा घास, वो दिया जाता था। और जो भी उसके अंदर आदमी बैठा हुआ था, उनको एक पाव घुघड़े गुड़ के साथ फ्री में दिए जाते थे, और वो लोग आगे चले जाते थे। ये यहाँ ठहरने के लिए, सोने के लिए विश्राम गृह था, धर्मशाला जिसको बोलते हैं, सराय बोलते हैं। ये टूट चुकी है, वक्त खंडहर बन चुके हैं। ये देखिए, ये दूर से दिख रही है। इसके पास जाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि आजकल भादों का महीना है, बरसात के दिन है, कभी भी ये गिर सकती है। ये उसी ज़माने की है, उस सेठ ने इसको बनवाया होगा। ये देखो, ये कितना खंडहर बन चुका है। ये यहाँ लोग विश्राम करते थे। तो ये रास्ता लाहौर जाता था, आने जाने का कोई साधन नहीं था। दूसरी बात एक और मैं बताता हूँ, यहीं नज़दीक एक मुसलमानों का गांव हुआ करता, लोहारी। देखिए, इसमें मैं किसी का बायकाट या किसी के खिलाफ़ कोई बात नहीं कहने वाला, और इसको आप
एक ऐतिहासिक बात और ऐतिहासिक स्थल ही समझना, इन वृक्षों को, इस कुएँ को, इस जगह को। लुहारी में मुसलमान रहा करते हुए, क्योंकि हमारे हरियाणवी बोली में उनको रांगड़ या गाड़े बोलते थे। उनका काम था चोरी करना। यहाँ नज़दीक के खेतों में वो लोग आते थे और रात को खलिहान में अगर कोई रुखाला किसान सोया हुआ है अपने बाजरे के ऊपर, गेहूं के ऊपर या चने के ऊपर, तो वो 2-4 लोग लाठी तान के ऊपर खड़े हो जाते थे और बाकी 2-4 लोग उसका अनाज गठरियों में बांध कर वो ले जाते थे। तो मैं नाम नहीं जानता उस आदमी का। हमारे यहाँ गांव के आदमी ने एक मुसलमान का टखना तोड़ दिया था लाठी मार के, उसकी 3 साल की सज़ा हुई थी। उसके बाद से फिर राखी गढ़ी वालों से वो लोग डरने लगे थे। वो कहते थे कि राखी गढ़ी मत जाना भैया, वो लोग चोरी नहीं करने देंगे और मार डालेंगे। तो यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती थी उन लोगों वो पहले लूटा करते, बाद में उन्होंने लूटना बंद कर दिया था। तो क्योंकि उनमें मुसलमान भी जाते थे, हिंदू भी जाते थे। ये बहुत पुरानी बात है अंग्रेज़ों के समय की, और इसका कोई इतिहास में तारीख ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो ये बरगद का पेड़ है, ये उसी ज़माने का है। ये इतिहास हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं। इन वृक्षों का 29 फुट की इसकी मोटाई है लपेट, और 200 साल से ये पुराने हैं। तो ये धनपत जी का बनवाया हुआ सराय प्यो ऐतिहासिक है। अब देश में ऐसे बहुत ही कम जगह ऐसी चीज़ें बची हुई हैं और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप आके देख सकते हैं, यहाँ कोई पर्यटक नहीं आता क्योंकि इसका पता नहीं है, ये गुम है। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आए वीडियो और ये ऐतिहासिक वृक्ष, वट वृक्ष, बरगद का पेड़, 3 पेड़ खड़े हैं, एक पीपल का पेड़ है, 3 बरगद के पेड़ हैं। तो ये देखो, इस बरगद के पेड़ में अलग अलग खाने बनाकर कप रख रखे हैं, बर्तन रखे हुए हैं, एक हुक्की पीने के लिए, चाय छानने की छलनी टंगी हुई है। तो आप इसके ऊपर चारपाई डाल के सो सकते हैं आराम से। ये जो टहनी गई हुई है और ऊपर तक देखिए, पहले यहाँ उल्लू बोला करते, अब वक्त की मार से धीरे धीरे वो 2 चीज़ें गायब हो गई हैं, क्योंकि खेतों में दवाइयाँ डलती हैं, दवाइयाँ चूहे खा जाते हैं, दूसरे पक्षी खा जाते हैं और उनको उल्लू खाते हैं, तो वो इस प्रकार मर गए। अब वो चीज़ें नहीं रही। ये इतिहास है इस जगह का। आपको ये जगह कैसी लगी, ये वीडियो देख के ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की और चीज़ें हम आपको दिखा सकें। ये ऐसी चीज़ है जो इतिहास में छुपी हुई है। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं लोग। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए, बैल मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। ये मुझे जानता नहीं, मैं पहली बार आया हूँ ना, तो ये रोज़ बनता है और ये सोच रहा है कि मैं इसका कुछ उठा के ले जाऊँगा। तो बड़ा डर लगता है हमारे जैसे लोगों को जो बैल नहीं रखते।